दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत रहस्यों में से ब्लैक होल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये ग्रेविटी के ऐसे पावरफुल पिंड हैं जहां फिजिक्स के नॉर्मल नियम काम नहीं करते। कल्पना कीजिए, एक ऐसा एरिया जहां ग्रेविटी इतना ज्यादा है कि लाइट भी इससे बच नहीं सकता। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की एक सच्ची बात है। आइए जानते हैं ब्लैक होल के बारे में कुछ जरूरी बातें। ब्लैक होल एक स्टार की डेथ से बनते हैं, जब एक मैसिव स्टार अपनी जिंदगी के अंत में पहुंचता है। यह एक अद्भुत और रहस्यमयी प्रक्रिया है, लेकिन हर स्टार ब्लैक होल नहीं बनता। केवल सबसे मैसिव स्टार्स ही इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। यह तब होता है जब एक बहुत बड़ा स्टार, हमारे सूर्य से कई गुना बड़ा, अपनी जिंदगी के आखिर में पहुंच जाता है। यह स्टार अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश करता है। जब स्टार के बीच का फ्यूल खत्म हो जाता है तो स्टार अपने ही ग्रेविटी में गिर जाता है। यह ग्रेविटेशनल कोलैप्स बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली होता है। इस दौरान स्टार एक सुपरनोवा विस्फोट करता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि यह ब्रह्मांड में सबसे चमकीले घटनाओं में से एक होता है। अगर बचे हुए हिस्से का वेट सूर्य के वेट से 3 गुना ज्यादा हो तो यह सिमट कर एक ब्लैक होल बन जाता है। इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह सिंगुलैरिटी अनंत घनत्व और शून्य आयतन का बिंदु होता है। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। यह वह सीमा है जिसके पार कुछ भी नहीं जा सकता। इसके अंदर से कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, ब्लैक होल के ग्रेविटी से बच नहीं सकता। यह ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि यह समय और स्थान को भी विकृत कर देती है। सोचिए, अगर हमारा सूर्य एक ब्लैक होल बन जाए तो उसका श्वारस्शिल रेडियस सिर्फ 3 किलोमीटर होगा। यह एक बहुत ही छोटा और घना क्षेत्र होगा। यह दिल्ली शहर से भी छोटा है। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि इतनी विशाल मात्रा में मैस इतनी छोटी जगह में समा सकता है। ब्लैक होल का प्रभाव केवल इसके इमीडिएट विसिनिटी तक ही सीमित नहीं होता। यह अपने आसपास के स्टार्स और गैलेक्सीज को भी प्रभावित कर सकता है। जब 2 ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो यह एक और भी शक्तिशाली घटना होती है, जिससे ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न होती हैं। ये वेव्स ब्रह्मांड में दूर दूर तक फैलती हैं। ब्लैक होल का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण और रोमांचक कार्य है। यह हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। आधुनिक तकनीक और पावरफुल टेलीस्कोप्स की मदद से हम ब्लैक होल के बारे में और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक अंतहीन खोज है। दोस्तों, जैसे धरती पर अलग अलग जानवर होते हैं, वैसे ही ब्लैक होल भी अलग अलग साइज और वेट के होते हैं। सबसे पहले स्टेलर मैस ब्लैक होल। ये बड़े स्टार्स के मरने पर बनते हैं और आमतौर पर सूर्य के वेट के 5 से 20 गुना तक होते हैं। दूसरे, सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये बहुत बड़े ब्लैक होल गैलेक्सीज के बीच में पाए जाते हैं। इनका वेट सूर्य के वेट से लाखों से लेकर अरबों गुना तक ज्यादा होता है। तीसरे, इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल। ये ब्लैक होल स्टेलर मैस और सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच के होते हैं। वैज्ञानिक अभी भी इनके बारे में खोज कर रहे हैं। और आखिर में प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। ये ऐसे ब्लैक होल हैं जो बिग बैंग के तुरंत बाद बने होंगे। इनका होना अभी तक साबित नहीं हुआ है। अब ब्लैक होल को समझने के लिए हमें फिजिक्स के एक महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके सिद्धांत जनरल रिलेटिविटी को समझना होगा। आइंस्टाइन ने 1915 में जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत ने ग्रेविटी के बारे में हमारी सोच ही बदल दी। ब्लैक होल आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के समीकरणों का एक हल होते हैं। ये उन जगहों को दिखाते हैं जहां स्पेस टाइम का घुमाव इतना ज्यादा होता है कि एक सिंगुलैरिटी बन जाती है। यहां समय भी अजीब तरीके से चलता है। ब्लैक होल के पास टाइम धीमा हो जाता है, जिसे टाइम डिलेशन कहते हैं। अब तक हमने देखा कि ब्लैक होल कितने पावरफुल हैं और उनका ग्रेविटी कितना ज्यादा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं रहते? 1974 में प्रसिद्ध फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि ब्लैक होल इवेंट होराइजन के पास क्वांटम इफेक्ट्स के कारण रेडिएशन छोड़ते रहते हैं। इस रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। हॉकिंग रेडिएशन बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। एक आम ब्लैक होल को खत्म होने में ब्रह्मांड की उम्र से भी ज्यादा समय लगेगा। यह सिद्धांत हमें ब्लैक होल और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच एक नए रिश्ते के बारे में बताता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो ठीक है, लेकिन क्या हमारे पास ब्लैक होल के होने का कोई सबूत है? जी हां, बिल्कुल। सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव्स। 2015 में लाइगो ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया। ये तरंगें 2 ब्लैक होल के मिलने से बनी थी। दूसरा,
इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EST। 2019 में EST ने गैलेक्सी M87 में एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की पहली तस्वीर ली थी। इनके अलावा वैज्ञानिक ब्लैक होल के ग्रेविटी के असर को भी देख सकते हैं। जब कोई स्टार ब्लैक होल के बहुत पास से गुजरता है तो ब्लैक होल का ग्रेविटी स्टार को अपनी तरफ खींचता है। हम जानते हैं कि ब्लैक होल का ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि लाइट भी इससे बच नहीं सकता। ब्लैक होल के इस शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण यह अपने आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींच लेता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन फिर भी ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे चमकीली चीजों में से एक हो सकते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। ब्लैक होल के आसपास की चमकदार वस्तुएं और घटनाएं इसे ब्रह्मांड के सबसे चमकीले स्थानों में से एक बना देती है। इसका जवाब है अक्रीशन डिस्क। यह डिस्क ब्लैक होल के चारों ओर एक चमकीला और गर्म क्षेत्र बनाती है जो इसे अद्वितीय बनाता है। जब कोई चीज जैसे कि गैस या धूल ब्लैक होल की तरफ गिरती है तो वह सीधे ब्लैक होल में नहीं गिरती। इसके बजाय यह पदार्थ ब्लैक होल के चारों ओर घूमने लगता है और एक डिस्क का रूप ले लेता है। बल्कि यह चीज ब्लैक होल के चारों ओर एक चपटी घूमती हुई डिस्क बना लेती है। यह डिस्क बहुत तेजी से घूमती है और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। अक्रीशन डिस्क में मौजूद चीज बहुत तेजी से घूम रही होती है और इससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। यह गर्मी इतनी अधिक होती है कि यह डिस्क चमकने लगती है और विभिन्न प्रकार की रोशनी और विकिरण छोड़ती है। इस गर्मी के कारण अक्रीशन डिस्क अलग अलग वेवलेंथ्स पर रेडिएशन छोड़ती है। यह विकिरण विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्ध्य पर होता है जो इसे और भी अधिक रोचक बनाता है। कुछ ब्लैक होल में अक्रीशन डिस्क के ऊपर और नीचे पदार्थ के दो शक्तिशाली जेट भी निकलते हैं। ये जेट्स अत्यधिक ऊर्जा के साथ ब्लैक होल के ध्रुवों से बाहर निकलते हैं। ये जेट प्रकाश की गति के करीब चलते हैं। इनकी गति इतनी अधिक होती है कि यह लगभग प्रकाश की गति के बराबर होती है, जो इसे और भी अधिक अद्भुत बनाता है। अक्रीशन डिस्क और जेट ब्लैक होल के होने के साफ संकेत हैं और ये हमें ब्लैक होल की उपस्थिति का पता लगाने में मदद करते हैं। यह डिस्क और जेट्स ब्लैक होल के चारों ओर की गतिविधियों को दर्शाते हैं और ये हमें ब्रह्मांड में ऊर्जा के सबसे बड़े सोर्सेस को समझने में मदद करते हैं। ब्लैक होल और उनके अक्रीशन डिस्क और जेट्स का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के स्रोतों के बारे में अधिक जान सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि यह ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है और फैलती है। ब्लैक होल का रहस्य और ताकत सिर्फ वैज्ञानिकों को ही नहीं बल्कि लेखकों, फिल्म बनाने वालों और कलाकारों को भी अपनी तरफ खींचती है। फिल्मों में ब्लैक होल को अक्सर डिस्ट्रक्शन और डर से जोड़ा जाता है। जैसे फिल्म इंटरस्टेलर में एक ब्लैक होल को दिखाया गया है जो टाइम और स्पेस को मोड़ देता है। किताबों में भी ब्लैक होल का जिक्र कई बार हुआ है। स्टीवन हॉकिंग की मशहूर किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में ब्लैक होल के बारे में एक पूरा चैप्टर है। ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है। ये हमें फिजिक्स के नए नियमों को समझने और ब्रह्मांड के इतिहास और भविष्य के बारे में जानकारी देते हैं। ब्लैक होल के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। यह ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और आकर्षक पिंडों में से एक है। इनकी गहराई और शक्ति हमें अचंभित करती है। लेकिन एक बात तो पक्की है, ब्लैक होल हमारी कल्पना को बढ़ावा देते रहेंगे। वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि ब्रह्मांड के नियम कितने जटिल और अद्भुत हो सकते हैं और हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। वैज्ञानिक दिन रात इन पर शोध कर रहे हैं, नई नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि इनकी गुत्थियों को सुलझाया जा सके। एक बड़ा सवाल यह है कि जब कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है तो उसके साथ क्या होता है? क्या वह हमेशा के लिए गायब हो जाती है या फिर किसी और रूप में परिवर्तित हो जाती है? क्या वह हमेशा के लिए गायब हो जाती है? यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। या फिर वह किसी और ब्रह्मांड में चली जाती है? यह विचार भी बहुत ही रोमांचक है कि ब्लैक होल एक प्रकार के पोर्टल हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल में गिरने वाली इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है, जो कि फिजिक्स के कुछ नियमों को तोड़ेगा। यह विचार बहुत ही विवादास्पद है और इस पर कई बहसें हो चुकी हैं, जबकि दूसरे वैज्ञानिकों का मानना है कि यह इंफॉर्मेशन किसी न किसी रूप में सुरक्षित रहती है। यह विचार भी बहुत ही दिलचस्प है और इसके पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक होल वर्म होल का काम कर सकते हैं। यह विचार विज्ञान कथा में बहुत लोकप्रिय है और कई फिल्मों और किताबों में इसका उल्लेख किया गया है।
वर्म होल काल्पनिक सुरंगें हैं जो स्पेस टाइम के दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ती हैं। ये विचार बहुत ही रोमांचक है और इसके पीछे कई वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। कुछ सिद्धांत ये भी कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है और दूसरे ब्रह्मांड भी हो सकते हैं। ये विचार बहुत ही अद्भुत है और इसे मल्टीवर्स का सिद्धांत कहा जाता है। ये मल्टीवर्स का सिद्धांत है। ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा अस्तित्व कितना विशाल और जटिल हो सकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमें समझना बाकी है। ब्लैक होल वाकई में ब्रह्मांड की सबसे अजीब और रहस्यमयी चीजें हैं। उनका बहुत ज्यादा ग्रेविटी, टाइम डिलेशन और हॉकिंग रेडिएशन जैसे गुण हमें हैरान करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको ब्लैक होल के बारे में कुछ नया सिखाया।